जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जैसे कि बुझता दिया फड़फड़ाता है और अंतिम सांसें जब वो गिनता है तो फड़फड़ाते हुए जलते हुए आखिर में बुझ जाता है। यही हाल आज कॉकरोचों का हुआ है। ये भी अंतिम समय में बड़ा फड़फड़ाते हुए संसद मार्ग तक पहुंचे, संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश की और दिल्ली पुलिस ने इस दिए को आखिर में बुझा दिया। आज जो हुआ है वो उत्पात, वो संसद पर हमले की कोशिश, ये बहुत घटिया और आपराधिक काम है, लेकिन ये एक फड़फड़ाहट थी क्योंकि आज इन्हें इसे खत्म करना था। आज इसे खत्म होना ही था। अब चाहे आप प्यार से खत्म करते, चाहे ठुकाई पिटाई से खत्म करते। तो इनका कॉकरोचों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है और अब इस प्रोटेस्ट के बाद की कार्रवाई हो रही है। जंतर मंतर खाली करवाया जा चुका है। ये लोग यहाँ से चले गए जंतर मंतर से और अब वहां से टेंट तंबू उखेड़ दिए गए हैं। बल्कि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने अपना प्रोटेस्ट किया। वो इतना खाली हो गया जंतर मंतर कि उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे और पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए इन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। इनका स्टेज उखाड़ दिया गया और ये आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसमें ये पीछे जो है इनके हंगर स्ट्राइक वाला जो बोर्ड है वो उखाड़ा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं, ये आप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अतिशी मरलीना बड़े हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं इन्होंने बुलाए थे समर्थक और जो सामान्य लोग हैं उन्हें पिटवा कर ये लोग यहाँ अपना मजे से बैठे हैं। तो इनका साथ देने वालों को सोचना चाहिए कि वो क्यों इनकी बातें सुनते हैं। चंद्रशेखर आजाद गायब है, ये तीनों हंस रहे हैं। अभिजीत दीपके भी गायब है। सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं। अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने गृह सचिव से बैठक की है। उसमें आईबी के प्रमुख भी मौजूद थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भी मौजूद थे और ये तो तय है कि ये बैठक किसी तीसरे चौथे मुद्दे को लेकर तो हुई नहीं होगी। इस बैठक का प्रमुख तौर पर मुद्दा ये आज का रहा है कि ये प्रोटेस्ट रहा और इसमें जिस तरह से हंगामा हुआ, जो हिंसक प्रोटेस्ट इसको कह सकते हैं, तो उसमें क्या स्थितियां रही, अभी के मौजूदा क्या हालात है और आगे क्या एक्शन लेना है, क्योंकि कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। अभिजीत दीपके को अभी नहीं पकड़ा गया है। इन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की कॉकरोच पार्टी वालों ने, लेकिन पुलिस ने क्लियर किया कि अभी हिरासत में नहीं लिया है। लेकिन अब जब इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी, जैसे कि अभी हिरासत में है और क्योंकि पुलिस वालों को भी चोट पहुंची है, इसके विजुअल्स भी हैं, ये तस्वीरें भी हैं कि पुलिस वालों को मारा गया है, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। तो ये एक अपराध है और संसद की तरफ हमला करने की कोशिश करना ये भी अपराध है। तो इसके ऊपर जब एफआईआर होगी तो एफआईआर में फिर ये भी देखा जाएगा कि हिंसा किसने की, किसने भड़काई, किसके क्या भाषण थे और उसके बाद कार्रवाई होगी। तो अभिजीत दीपके का नंबर आएगा, गिरफ्तारी होनी है इनकी, लेकिन अभी तुरंत नहीं, क्योंकि एक तो भड़काना नहीं चाहते हैं कि अभी मामला जैसे जब सब घर पहुंच जाएंगे, हिरासत में थाने में पहुंच जाएंगे, फिर आगे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और इस मामले में इनको बुलाया जरूर जाएगा, ये लोग नपेंगे जरूर। और यही डर इन्हें है, इसलिए पहले ही हिरासत की इन्होंने खबरें उड़ा दी। और ये लोग एक गलती करके फंस गए हैं। ये आराम से जंतर मंतर पर बैठे होते और इसी तरह से कुछ जमावड़ा जो है कुछ दिन लगा रहता, क्योंकि एक बार इकट्ठे हो गए थे लोग। इन्होंने गलती की कि आज इन्होंने एक्सट्रीम कर दिया और इन्होंने जब अति कर दी तो फिर सरकार भी उसके हिसाब से एक्शन ले रही है। तो इसीलिए पुलिस ने टेंट तंबू उखाड़ दिए इनके और अब इनके पास ना तो प्रोटेस्ट की जगह बची है और ना ही अब ये पुलिस के चंगुल से बच पाएंगे। आज ये लोग सुबह से ही डरे हुए थे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये 12 बजे तक आधिकारिक रूप से मार्च शुरू नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक तो भीड़ काफी इकट्ठी हो गई थी और इनको ये डर लग रहा था कि इन्होंने तो सोचा था छोटा मोटा कुछ होगा तो उसके बाद निपट जाएगा, हिरासत में जाएंगे, खत्म करेंगे, लेकिन इनके बस की नहीं रही भीड़ को काबू करना। और इन्हें अब यही डर लग गया जो कि लद्दाख में हुआ था, सोनम वांगचुक फंसा था तो हम भी फंस सकते हैं। तो इन्होंने सरकार से संपर्क करने की कोशिश की कि एक बार इन्होंने आखिरी कोशिश की, तो इनको फिर जेपी नड्डा ने बुलाया। ये जेपी नड्डा ने इन्हें अपनी मर्जी से नहीं बुलाया है, इन्होंने पहले संपर्क किया था पुलिस के जरिए कि हम संसद मार्च को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारी एक बार बात करा दीजिए। तो पुलिस से फिर संपर्क खुला, फिर जेपी नड्डा ने बुलाया, मात्र 10 मिनट की मुलाकात हुई। ये मुलाकात एक सिंबॉलिक मुलाकात थी।
सरकार को इनसे बात करनी होती तो पूरे 20 दिन थे, बात कर लेती, बात इनसे नहीं करनी थी, इसलिए आज पुलिस का इंतजाम किया। लेकिन एक सिंबॉलिक मुलाकात की कि अंतिम समय में अगर मांग रहे हो तो एक बार मिलते हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने संसद मार्च नहीं रोका और वही अकड़ में बैठे रहे, तो फिर पुलिस के डंडे भी चले। और जो इन्होंने मांगे रखी, मांग देखिए इनकी, सबसे पहली मांग इन्होंने रखी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और तीसरा जो जिन्होंने आत्महत्या की है बच्चों ने, उन्हें जो है 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। अब सोनम वांगचुक को तो वैसे भी जो है डिस्चार्ज किया ही जाएगा, उनको कोई जेल में तो रखा नहीं गया है, वो तो अस्पताल में भर्ती है, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो अस्पताल से अपना छोड़ दिए जाएंगे। अब दूसरी दोनों मांगे हैं जो इनकी पूरी करनी होती तो सरकार पहले ही कर चुकी होती, तो वो तो होने से रहा, इसीलिए सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात इनसे की। इनको कोई वो किसान आंदोलन जैसा नहीं है कि आधा घंटा बैठकर बातें हो रही हैं, समझाया जा रहा है और फिर खाना भी खाने को दिया जा रहा है, तो वो सब चीजें नहीं हुई। सिर्फ 10 मिनट की एक सिंबॉलिक मुलाकात थी और फिर इन्हें जाने के लिए कह दिया गया। और फिर यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही थी और ये लोग तब गायब हो गए जब इन्हें लगा कि अब तो गए। अभिजीत दीप के पूरी तरह गायब है, वो कहाँ है नहीं है पता ही नहीं है किसी को, एक बार भी वो सामने नहीं आया है। और यहाँ पर अब हालात ऐसे ही ऐसी स्थितियां ना बन जाए कि पुलिस ढूंढ रही है और वो फरार है, क्योंकि स्थितियां बेकाबू हुई है, इनके कंट्रोल से निकली है। पुलिस की जहां तक बात है, जहां पर सवाल उठ रहे हैं कई कि इतना आगे कैसे बढ़ गया, देखिए जंतर मंतर का जो इलाका है उसमें कई रास्ते निकलते हैं, आप हर रास्ते को उस तरह से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जंतर मंतर से निकलते हुए संसद भवन तक की जाने का रास्ता आप मंडी हाउस से होकर आ सकते हैं, वहां से आईटीओ मंडी हाउस पूरा रास्ता है, आप मंडी हाउस तक मेट्रो स्टेशन बंद थे, कई रूट है, वो गोल चक्कर है, उससे कई रास्ते निकलते हैं। तो वहां तक पहुंचना आप अगर अलग अलग रूट से आ गए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी संसद के गेट तक तो नहीं पहुंचने दिया गया। इन लोगों को विजय चौक पर, जो वहां पर इंडिया गेट है, वहीं तक रोक के हिरासत में लेकर चली गई पुलिस। तो इसको कोई बहुत बड़ी चूक नहीं है, ये स्थितियां ऐसी होती हैं जो आप जब डेवलप होती है उसके हिसाब से काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई संसद तक पहुंच गया हो। फिर एक बात और इस बारे में कही जा रही है कि सरकार ने इन्हें पहले क्यों नहीं उठा दिया, इन्हें इतना आगे बढ़ने क्यों दिया गया, इसको भी आपको समझना जरूरी है। हर चीज ऐसा नहीं होती है कि तुरंत सख्ती कर दी जाए। आपको याद होगा कि जब ये शुरू हुआ उस समय नीट का मामला बहुत उफान पर था, यहाँ तक कि रीनीट भी 21 तारीख को हुआ है और इन लोगों का उत्पात जो है पहले ही शुरू हो गया था। अब उस वक्त लोगों में भी नाराजगी थी, स्टूडेंट भी थोड़े निराश थे और राजनीतिक पार्टियां भी इस चीज को लगातार उठा रही थी। अब ऐसे में अगर आप कोई एक ऐसे लोग जो हैं जिनको बारे में अभी जनता ज्यादा जानती नहीं है, वो नीट करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसको तुरंत नहीं दबा सकते, क्योंकि वो एक गुस्सा है, वो उनका गुस्सा नहीं है, उनको देख रहे हैं जिनके अंदर पहले थोड़ी निराशा और गुस्सा भरा हुआ है, तो उसको निकल जाने देना होता है। अगर आप बंद कर दोगे तो विस्फोट हो जाएगा। अगर इनको पूरी तरह से कुछ भी नहीं करने दिया जाता तो इससे एक विस्फोटक स्थिति हो सकती थी कि भाई देखो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए इन्हें करने दिया गया, इसलिए इन्हें बैठने दिया गया। दूसरी बात, जब ये बैठे तो ये भी सरकार के पास जानकारी थी कि इनके पास कोई ज्यादा आने वाले लोग हैं नहीं, और आए भी नहीं। 18 तारीख तक लोग नहीं आए इनके पास, ये परेशान थे, सम्मानजनक रास्ता खोज रहे थे कैसे खत्म करें, विजेता दहिया का बयान है। और इस बीच में लोगों को इनकी हकीकत भी पता चल गई कि इसमें कैसे कम्युनिस्ट गैंग, ढपली गैंग, इस्लामिस्ट गैंग, आज वो जुनैद भी गायब है। जो जुनैद इतने दिनों से बिरयानी बांट रहा था, वो जुनैद भी नहीं मिल रहा है इस प्रोटेस्ट में, वो भी नहीं था, वो भी छुप के बैठ गया। वो क्यों आएगा फंसने के लिए? और ये सब जो वहां पर दिखे, नाम रहेगा अल्लाह का, हिंदू धर्म को बदनाम करना, ये सब वहां पर हुआ। आज इनके साथ जो हुआ है उसको किसी को सहानुभूति नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनकी असलियत देखी कि इन्होंने 18 दिन क्या किया। लेकिन जब अभिजीत दीप के आया था, जब इन्होंने 3 प्रवक्ता बनाए थे, तो इनकी हकीकत के बारे में कितना लोग जानते थे। आज लोगों के पास है जानकारी, तो कुछ चीजों को होने देना होता है और उस तरह वो अपने अंत तक खुद पहुंचती हैं, और उसके जरिए एक गुस्सा और एक नाराजगी भी अपने आप ठंडा होता चला जाती है। और सरकार को ये भी पता था कि संसद मार्च जो है ये अंतिम है, ये हम भी कह रहे थे, ये आज का दिन अंतिम था इनके लिए। अब इसके बाद क्या है, जंतर मंतर खाली हो चुका है, ये लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं, तो उससे क्या हो गया? आज जो इन्होंने किया उससे क्या बदला?
उससे कुछ नहीं बदला है। उससे बस इन लोगों ने जिनको पपेट की तरह, कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, चाहे चंद्रशेखर आजाद है, चाहे आम आदमी पार्टी है और चाहे अभिजीत दीपके है, उन्हीं लोगों ने मार खाई, नुकसान उनका हुआ, वो हिरासत में, केस दर्ज होगा उन पर होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण कहाँ है? उस बीच में नहीं दिखा, वो गायब है। ये तीनों लोग हंस रहे हैं वहां पर, मनीष सिसोदिया, आरती सिंह, मरलीना, संजय सिंह, मैं आपको दिखा रही हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा चुपचाप निकल लिए, इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये लोग तो गायब है। डिंपल यादव आई थी, डिंपल यादव को हिरासत में ले लिया गया। तो मार किसने खाई? आंसू गैस किसने झेले? वो जो इनके भरोसे आए थे। यहाँ तो होना चाहिए था अभिजीत दीपके को आगे आगे चलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं चला, वांगचुक अपना आराम से अस्पताल में। तो इनका साथ देने वालों को भी सोचना चाहिए और साथ ही सरकार को भी इस चीज का इतना आभास था कि आज ये खत्म होना है। अब कम उत्पाद के साथ हो, थोड़ा उत्पाद के साथ हो, तो वही हुआ है। अब लेकिन क्योंकि जो इन्होंने किया, जो इन्होंने हंगामा किया, जो इन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस को नुकसान पहुंचाया, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया, तो अब उसके लिए भी सरकार एक्शन लेगी, ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। और इसीलिए बैठकें हो रही है और इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। बाकी तो सोनम वांगचुक अनशन तोड़ चुके, अभिजीत दीपके ने अनशन तोड़ दिया है, सब अपनी अपनी पटरी पर आ रहे हैं, अपने अपने घर को जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।